आज का पूरा दिन खत्म हो चुका है और हमेशा की तरह इस आखिरी वक्त को मैं सिर्फ अपने लिए रखता हूं। ये मेरे दिन का सबसे कीमती हिस्सा है, जब सारी आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और मैं सिर्फ अपने दिल की आवाज सुन पाता हूं। इस पल में मैं खुद को अपने सबसे करीब पाता हूं। मैं सबसे पहले उन सबको माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया, क्योंकि मैं जानता हूं गुस्सा उनका अपना बोझ है और अगर मैं उसे पकड़ कर रखूं तो वो बोझ मेरा भी बन जाएगा। मैं उस बोझ को छोड़ देता हूं। मैं उन सबको माफ करता हूं जो मेरी जिंदगी से बदल कर चले गए। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं बना होता। हर इंसान हमारी आत्मा को कोई ना कोई सबक देने आता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। जब मैं छोड़ देता हूं तो जगह खाली होती है और वही खाली जगह मेरी आत्मा को और ज्यादा रोशनी से भर देती है। आज मैं उन सब उम्मीदों को भी छोड़ देता हूं जो मैंने दूसरों से बांध रखी थी, क्योंकि मेरी असली ताकत दूसरों से नहीं, मुझसे आती है। जब मैं अपने सपनों का बोझ किसी और पर डालता हूं तो मैं खुद कमजोर पड़ जाता हूं, लेकिन जब मैं अपने सपनों का बोझ खुद उठाता हूं तो वही बोझ मेरी असली ताकत बन जाता है। मैं अतीत की हर बुरी याद को अपने दिल से अलग करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड यानी मेरी अंदरूनी चेतना रात में उसी पर काम करती है जो मैं उसे आखिरी समय देता हूं। अगर मैं अतीत की छोटे अपने साथ ले जाऊं तो सुबह मेरी ऊर्जा भी वहीं बनी रहती है, लेकिन अगर मैं आज इन्हें यहीं छोड़ दूं तो कल मेरी सुबह बिल्कुल नई, हल्की और उज्जवल होगी। यही वजह है कि फॉरगिवनेस और लेटिंग गो सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं, साइंटिफिक प्रोसेस भी है। इस दुनिया में हर कोई इंसान है और इंसानों से गलतियां होती हैं, मुझे भी होती हैं, और यह जानना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब मैं खुद को माफ करता हूं तो मेरे अंदर का गिल्ट घुल जाता है। गिल्ट वो जंजीर है जो हमें बार बार उसी जगह खींच लाती है जहां हम फंसना नहीं चाहते। लेकिन आज मैं उन जंजीरों को खोल देता हूं। मैं खुद से कहता हूं, हां, मुझसे गलतियां हुई, और हां, मैं इंसान हूं, और इसीलिए मैं उन गलतियों को सीख में बदल दूंगा। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो काफी है। अबंडेंस की शुरुआत इसी एक्सेप्टेंस से होती है। जब मैं अपने पास की चीजों को पर्याप्त मानता हूं तो ब्रह्मांड मुझे और देने लगता है। यह लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड है। मेरी हर सांस, हर हार्ट बीट इस ब्रह्मांड की देन है, और जब मैं इसे महसूस करता हूं तो मेरे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी के व्यवहार को जज नहीं करता, क्योंकि जब मैं दूसरों को जज करता हूं तो दरअसल मैं अपनी ही ऊर्जा को नीचे गिराता हूं। मेरा ध्यान अब सिर्फ अपने ऊपर है। मेरी ग्रोथ, मेरा सफर, मेरी मंजिल, यही मेरी दुनिया है। हां, मैं जानता हूं कि सबसे बुरी परिस्थिति से भी मुझे कुछ सीखना है। कोई भी चुनौती, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, मेरी आत्मा के लिए कोई ना कोई उपहार लेकर आती है, और जब मैं उस उपहार को पहचान लेता हूं तो दर्द शक्ति में बदल जाता है। यही रेजिलियंस है और यही आत्मा का असली एक्सपेंशन है। मैं अपने आप पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं वो सब करने की हिम्मत रखता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मेरा फोकस पूरी तरह से खुद पर है, और यही फोकस मेरा सबसे बड़ा धन है। जब मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता तब मैं अपनी पूरी ऊर्जा अपने सपनों की दिशा में बहा देता हूं, और यही एनर्जी मैनिफेस्टेशन की असली कुंजी है। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। मैं अच्छा हूं, मैं सुंदर हूं, और सबसे ज्यादा मैं खुद पर भरोसा करता हूं। भरोसा मैनिफेस्टेशन का पहला दरवाजा है। जब मैं खुद पर भरोसा करता हूं तो ब्रह्मांड भी मुझ पर भरोसा करता है। आज मैं खुद को माफ करता हूं, अपनी हर गलती के लिए, हर कमी के लिए। मैं जानता हूं कि गिल्ट मुझे मेरे हायर सेल्फ से दूर करता है, और फॉरगिवनेस मुझे उसी हायर सेल्फ के करीब ले जाता है। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिश्ता मजबूत है, क्योंकि मैंने गुस्से को अभी इसी पल छोड़ दिया है। गुस्सा अंदर रखा जाए तो जहर बन जाता है, लेकिन उसे छोड़ दिया जाए तो वही ताकत बन जाता है। मैं हर डर को अभी इसी पल खुद से अलग करता हूं। डर फ्यूचर की कल्पना है, और मैं फ्यूचर की जगह प्रेजेंट में जीना चुनता हूं।
आज के दिन ने मुझे एक नई सीख दी है और मैं जानता हूं कि कल फिर एक नया अवसर होगा। आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूं। मेरी आत्मा शांत है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी सोच मेरे कंट्रोल में है और यही सेल्फ मास्टरी की शुरुआत है। जब मैं अपने विचारों का मालिक हूं, तो मैं अपनी वास्तविकता का भी मालिक हूं। यही लॉ ऑफ असम्पशन है। मैं जो मान लेता हूं वही सच बन जाता है। मैं खुश हूं। मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिविटी मेरी रीच से बहुत दूर है और यह इसलिए क्योंकि मैंने खुद को उस वाइब्रेशन से ऊपर उठा लिया है। वाइब्रेशन ही सब कुछ है। हाई वाइब्रेशन का मतलब हाई अट्रैक्शन, और इस वक्त मैं सबसे ऊंची वाइब्रेशन पर हूं। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, और जब मैं कहता हूं मुझे भरोसा है, तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते। ये मेरे सबकॉन्शियस में नए बिलीफ बन जाते हैं और वही बिलीफ कल की रियलिटी बनाते हैं। यही एफर्मेशन का असली जादू है। मैं जानता हूं कि मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरत है। अबंडेंस कभी बाहर से नहीं आती। अबंडेंस हमेशा भीतर से शुरू होती है। जब मैं अपने भीतर की कंप्लीटनेस को महसूस करता हूं, तभी बाहर की दुनिया मुझे वही कंप्लीटनेस लौटाती है। यही कारण है कि आज मैं अपने भीतर झांक कर देखता हूं और पाता हूं कि मैं पहले से ही पूरा हूं। मुझे अतीत को पकड़कर बैठना पसंद नहीं, क्योंकि अतीत केवल मेमोरी है और मेमोरी का कोई असली वजूद नहीं। भविष्य भी सिर्फ इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन का भी इस पल से बाहर कोई वजूद नहीं। मेरा सच्चा जीवन सिर्फ अब में है। जब मैं अभी की सांसों को महसूस करता हूं, तभी मैं सचमुच जिंदा हूं। और जब मैं अपनी सांसों के प्रति अवेयर होता हूं, तो मैं ब्रह्मांड से सीधा जुड़ जाता हूं। मेरी हर सांस ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ी है। जब मैं इनहेल करता हूं, तो मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने भीतर भरता हूं। जब मैं एक्सहेल करता हूं, तो मैं सारी चिंता, सारा डर, सारी थकान छोड़ देता हूं। और इस सिंपल एक्ट ऑफ ब्रीदिंग से मेरा पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। मैं अपने सबकॉन्शियस को यह सिखा देता हूं कि शांति मेरी प्राकृतिक अवस्था है। इन्हीं सांसों के लिए मैं ब्रह्मांड का शुक्रिया करता हूं। ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्द नहीं है, ग्रैटिट्यूड सबसे ऊंची वाइब्रेशन है। जब मैं थैंक यू बोलता हूं, तो वो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है। यही कारण है कि हर स्पिरिचुअल मास्टर ने ग्रैटिट्यूड को चमत्कारों की कुंजी कहा है। मैं अपने दिन की हर छोटी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करता हूं। इस शरीर के लिए जो मेरे सपनों को कैरी करता है, इस दिमाग के लिए जो आइडियाज बनाता है, इस दिल के लिए जो मुझे जीने की वजह देता है, और इन रिश्तों के लिए जो मुझे जमीन से जोड़े रखते हैं। ग्रैटिट्यूड के बिना मैं आधा हूं, ग्रैटिट्यूड के साथ मैं पूरा हूं। मैं अपने सबकॉन्शियस को यही एनर्जी भेजता हूं कि मेरे पास सब कुछ है, और जब सबकॉन्शियस ये मान लेता है, तो ब्रह्मांड उसे सच बना देता है। यही लॉ ऑफ असम्पशन है, एज विद इन सो विदाउट। मैंने कुछ भी नहीं खोया। मेरी हर चुनौती, मेरी हर हार दरअसल मुझे मेरी मंजिल के और करीब ले गई। मैं समझता हूं कि जब ब्रह्मांड किसी चीज को मुझसे दूर करता है, तो वह मेरी एनर्जी को किसी और भी बेहतर चीज की ओर मोड़ रहा होता है। मैं ट्रस्ट करता हूं, सरेंडर करता हूं, और इसी सरेंडर से मैं और मजबूत बनता हूं। मेरे सपने सिर्फ ख्वाहिशें नहीं हैं, वे मेरी आत्मा की पुकार हैं, और आत्मा की पुकार कभी अधूरी नहीं रहती। मैं जानता हूं कि मेरे सपनों को सच करने की पूरी क्षमता पहले से ही मेरे भीतर रखी गई है। मेरे और मेरे सपने के बीच केवल एक चीज खड़ी है, मेरा विश्वास, और मैं अब वो विश्वास चुनता हूं। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। यह भरोसा मेरे दिल से आता है, मेरे दिमाग से नहीं। दिमाग डाउट करता है, लेकिन दिल जानता है। और आज की रात मैं अपने दिल की सुनता हूं। मैं कहता हूं, मैं कर सकता हूं, हां यह संभव है, हां यह मेरे लिए बना है। और ये सिंपल एफर्मेशंस मेरे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करती हैं। मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूं, क्योंकि कठिनाई का मतलब यह नहीं कि मैं गलत रास्ते पर हूं। कठिनाई का मतलब है कि मैं मजबूत बन रहा हूं। हर चैलेंज मेरे लिए ट्रेनिंग है।
और जब ट्रेनिंग कठिन होती है तो इसका मतलब होता है कि मैं और बड़े स्तर के लिए तैयार किया जा रहा हूं। मुझे अपनी जिंदगी का मकसद पता है और यह क्लैरिटी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। लाखों लोग एमलेसली जीते हैं, लेकिन मुझे मेरी दिशा साफ दिखाई देती है। मैं जानता हूं कि मैं क्यों उठा हूं, क्यों मेहनत करता हूं, क्यों सपने देखता हूं। यही क्लैरिटी मेरी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देती। आज मैं अपने लक्ष्य के और करीब आ गया हूं, और यह सिर्फ मेहनत से नहीं, यह मेरे वाइब्रेशन से हुआ है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ फिजिकल एक्शन का खेल नहीं है, यह इनर अलाइनमेंट का खेल है। जब मेरी फ्रीक्वेंसी मेरे लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो ब्रह्मांड खुद मेरे लिए दरवाजे खोल देता है। मेरे साथ हमेशा मैं खुद हूं, और जब तक मैं खुद का साथी हूं तब तक मैं कभी अकेला नहीं हूं। यह एकांत मुझे डराता नहीं, यह मुझे शक्ति देता है। क्योंकि साइलेंस ही वो जगह है जहां मेरी आत्मा सबसे ऊंची आवाज में बोलती है। ब्रह्मांड अनंत है, और क्योंकि मैं ब्रह्मांड से बना हूं, मेरी क्षमता भी अनंत है। मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूं, मैं अनंत आत्मा हूं। मेरा सफर इस शरीर तक सीमित नहीं है, और जब तक मेरा सफर अनंत है तब तक मेरी हिम्मत भी अनंत है। यही अवेयरनेस मुझे अडिग बना देती है। मुझे महसूस होता है कि ऊपर वाला मुझे देख रहा है। मैं उसके प्रेजेंस को अपने आसपास महसूस करता हूं, और जैसे ही मैं उसे महसूस करता हूं, ग्रैटिट्यूड अपने आप बहने लगता है। यह ग्रैटिट्यूड मेरे भीतर फेथ को और मजबूत करता है। मैं जानता हूं कि हर प्रयास, हर मेहनत, हर कदम मुझे उसी मंजिल की ओर ले जा रहा है जो मेरी आत्मा ने चुनी है। मैं दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी देखता हूं, क्योंकि जब मैं दूसरों को अपलिफ्ट करता हूं तो मेरी वाइब्रेशन और ऊपर उठती है। आज की रात मैं अपने इरादों को मजबूत करता हूं। मेरा गुस्सा अब मेरे पास नहीं है, मेरा डर अब मेरी रीच से बाहर है। मेरी सोच साफ है और मेरे इरादे अटल हैं। मैं मानता हूं कि मेरे माँ बाप चाहे जहां हों, मेरे लिए भगवान जैसे हैं। उनकी सीख, उनकी दुआएं मेरी रगों में दौड़ती हैं, और मैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा फोकस अब सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत पर है। क्योंकि जब मैं मेहनत पर ध्यान देता हूं तो रिजल्ट अपने आप आता है। जब मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं तो ब्रह्मांड खुद आउटकम तय कर देता है। यही सरेंडर और एफर्ट का संतुलन है। मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहा हूं। मैं हर अनुभव से सीख रहा हूं। मैं अपनी हर सोच को रिफाइन कर रहा हूं। मेरी पूरी लाइफ अब एक सेक्रेड जर्नी है, जहां हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड सिर्फ मेरे मकसद को पूरा करने के लिए धड़क रहा है। मैं मानता हूं कि आज मैं जैसा भी हूं, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। यह अवेयरनेस मुझे और भी मजबूत बना देती है, क्योंकि जब मैं यह समझ लेता हूं कि मेरी करंट रियलिटी सिर्फ मेरे ही विचारों और कर्मों का परिणाम है, तो मुझे यह भी समझ आता है कि कल की रियलिटी भी मेरे ही हाथों में है। मैं क्रिएटर हूं, विक्टिम नहीं। और जब मैं क्रिएटर की तरह सोचता हूं तो ब्रह्मांड भी उसी तरह मेरे साथ बिहेव करता है। मैं समय की कद्र करता हूं। मैं जानता हूं कि हर एक सेकंड सेक्रेड है। यही वो सेकंड हैं जो मेरी फ्यूचर रियलिटी को शेप कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपना हर पल सजग होकर जीता हूं। मैं अपनी हर सोच को चुनता हूं, क्योंकि हर सोच एक सीड है, और मैं वही सीड्स बोता हूं जो मेरे सपनों को सच कर दें। मैं उन सभी लोगों की कद्र करता हूं जिन्होंने मेरे रास्ते में किसी भी रूप में योगदान दिया, चाहे उन्होंने मुझे प्रेरणा दी हो या तकलीफ। दोनों ने मेरी आत्मा को और मजबूत बनाया है। तकलीफ ने मुझे रेजिलियंस दी और प्रेरणा ने मुझे रास्ता दिखाया। इसीलिए मैं सबका आभारी हूं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, और यही फीलिंग मेरी फ्रीक्वेंसी है। मैं हर समय अच्छा फील करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि फीलिंग ही फ्यूचर बनाती है। अगर मैं खुशी को अभी चुन लूं तो खुशी मेरा कल भी बनेगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल है। मेरे अंदर वो सब ताकत है जो मुझे आगे बढ़ाती रहती है। मैं कभी रुकता नहीं, मैं कभी टूटता नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा अनंत है, और अनंत आत्मा कभी हारती नहीं। कठिनाइयां आती हैं,
लेकिन वे सिर्फ मुझे शेप करती हैं। चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे सिर्फ मुझे पॉलिश करती हैं। जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है, वैसे ही मैं भी अपनी हर परीक्षा से और चमकदार बनकर निकलता हूं। मुझे अपने आप पर गर्व है। यह गर्व अहंकार नहीं है, यह ग्रैटिट्यूड है। मैं अपने हर प्रयास का सम्मान करता हूं। मैं अपनी हर छोटी उपलब्धि को भी सेलिब्रेट करता हूं, और यही सेलिब्रेशन मेरी आत्मा को और हल्का बनाती है। हां, मैं खुद को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, और यह सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है। यह वो नींव है जिस पर मेरी पूरी जिंदगी टिकी है। जब मैं खुद से प्यार करता हूं, तभी मैं दूसरों को सच्चा प्यार दे सकता हूं। जब मैं खुद को हील करता हूं, तभी मैं दूसरों को हीलिंग दे सकता हूं। मैं अपनी मंजिल को हर हाल में पाना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि मैं उसे पा भी सकता हूं, क्योंकि मेरा सपना मेरी आत्मा ने चुना है, और आत्मा कभी अधूरा सपना नहीं चुनती। मैं पूरी शिद्दत से मेहनत करता हूं। मैं अपने विचारों को उसी फ्रीक्वेंसी पर लाता हूं, और मैं यूनिवर्स को सिग्नल्स भेजता हूं कि मैं तैयार हूं। मैं कहता हूं, हां, मैं कर सकता हूं। हां, यह संभव है। हां, यह मेरे लिए बना है। और जब मैं यह कहता हूं, तो ये शब्द सिर्फ हवा में नहीं खोते। ये मेरी एनर्जी फील्ड में इम्प्रिंट हो जाते हैं। यही वाइब्रेशंस फिर ब्रह्मांड को छूते हैं, और ब्रह्मांड मुझे उसी एनर्जी के मैचिंग अनुभव वापस भेजता है। यही मैनिफेस्टेशन का डिवाइन साइकिल है। मैं जानता हूं कि चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मेरी हिम्मत भी कभी खत्म नहीं होगी। हर चुनौती मुझे नए लेसन्स देगी, और हर लेसन मुझे मेरी मंजिल के और करीब ले जाएगा। मैं डर से भागता नहीं, मैं डर को गले लगाता हूं, क्योंकि डर ही वो दरवाजा है जिसके पीछे मेरी ग्रोथ छिपी होती है। मैं सरेंडर करता हूं, मैं कंट्रोल छोड़ देता हूं। मैं सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करता हूं, और आउटकम ब्रह्मांड पर छोड़ देता हूं। यह सरेंडर मुझे स्ट्रेस से मुक्त करता है और फेथ से भर देता है। यही फेथ मिरेकल्स को अट्रैक्ट करता है। मेरी आत्मा का सफर अनंत है। यह लाइफ सिर्फ एक अध्याय है। मैं जानता हूं कि मेरे सपने और मेरी मेहनत मेरी आत्मा के एक्सपेंशन का हिस्सा है, और इस एक्सपेंशन में कोई हार नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आज की रात मैं खुद को यह वचन देता हूं कि मैं अपनी एनर्जी को कभी बेकार नहीं करूंगा। अपनी थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को हमेशा अलाइन रखूंगा। मैं वही सोचूंगा, वही महसूस करूंगा और वही करूंगा जो मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाए। मैं अपने सपनों को अब दूर नहीं देखता, मैं उन्हें अभी इसी पल महसूस करता हूं। मैं अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करता हूं। मैं अपने अंदर उस फ्यूचर वर्जन को जीता हूं जो मैं बनना चाहता हूं, और यही विजुअलाइजेशन मेरे सबकॉन्शियस को नया ब्लूप्रिंट देता है। मुझे विश्वास है कि यूनिवर्स मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ डिवाइन सपोर्ट है। मेरी आत्मा उस डिवाइन सोर्स से जुड़ी है जो अनंत है, और जब सोर्स अनंत है तो मेरी पॉसिबिलिटीज भी अनंत हैं। मैं अपने इरादों को यूनिवर्स तक भेज चुका हूं। अब मुझे बस ट्रस्ट करना है, और मैं ट्रस्ट करता हूं, क्योंकि फेथ के साथ ही मिरेकल्स होते हैं। इस पल मैं अपने पूरे अस्तित्व से कहता हूं, मैं तैयार हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं लिमिटलेस हूं, और मैं अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर रहा हूं। और जब मैं ये एफर्मेशंस दोहराता हूं, तो मुझे अपने पूरे अस्तित्व में वाइब्रेशन महसूस होती है। यह वाइब्रेशन ही मेरा सबसे बड़ा प्रूफ है कि मैं सही रास्ते पर हूं। आज की रात मैं शांत होकर सोऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं सोता हूं तो मेरा सबकॉन्शियस मेरी हर एफर्मेशन को सीड की तरह बोता है, और आने वाले दिनों में यही सीड्स रियलिटी बनेंगे। मैं सोते हुए भी अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा हूं। मैं शांति में हूं, मैं प्रेम में हूं, मैं कृतज्ञता में हूं, और मैं विश्वास में हूं। हां, मैं कर सकता हूं। यह मेरे लिए संभव है। यही मेरी आत्मा का सत्य है। अब जब तुमने इन एफर्मेशंस को अपने दिल में उतार लिया है, तो जान लो कि तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम्हारा सबकॉन्शियस अब नए सीड्स बो चुका है, और आने वाले दिनों में यही सीड्स हकीकत का रूप लेंगे। हर रात सोने से पहले
इन शब्दों को दोहराना मत भूलना। ये तुम्हारी आत्मा को साफ करेंगे, तुम्हारे डर को मिटाएंगे और तुम्हारे सपनों की ओर तुम्हें तेजी से ले जाएंगे। अगर तुम्हें इस यात्रा में थोड़ी भी रोशनी मिली है तो इसे अपने दिल में संजो लो और दूसरों तक भी बांटो, क्योंकि रोशनी जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है, देख रहा है और तुम्हारे साथ है। बस विश्वास बनाए रखो और कदम बढ़ाते रहो। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। शुभ रात्रि और नई सुबह में स्वागत है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही डिवाइन गाइडेंस और मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स तुम्हें मिलते रहें तो मैनिफेस्ट अड्डा को अभी सब्सक्राइब कर लो। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, तुम्हारी आत्मा की यात्रा का साथी है।